एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरेली त्योहार की। हरिहर हरेली, जी हां, आज सावन अमावस्या है और आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला त्योहार हरेली है। बुआई के बाद खेतों में हरियाली आने के साथ ही खास तौर से किसानों के लिए मनाया जाने वाला यह त्योहार हरेली के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर कई बड़े आयोजन होते हैं। इस त्योहार का असली रंग गांव में देखा जा रहा है। हरेली में किसान हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं तो बच्चे बांस से बनी गेड़ी में चलते हैं। इसके अलावा कई तरह के खेलों का भी आयोजन होता है और इस दौरान शर्त भी लगाई जाती है। वहीं घरों में तरह तरह के छत्तीसगढ़ी पकवान भी बनाए जाते हैं, खास तौर पर गुलगुला और बोबरा। ये भी मान्यता है कि हरेली अमावस्या को जादू टोना का प्रभाव ज्यादा होता है, लिहाजा बुरी नजरों से बचने के लिए ग्रामीण अपने घरों की बाहरी दीवारों पर गोबर से लकीर खींचते हैं और बीच बीच में गोबर से ही पुतला बनाते हैं। साथ ही नीम के पत्ते भी घर के दरवाजे पर लगाए जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज रायपुर स्थित निवास पर किसानों और आमजनों के साथ हरेली का पर्व पारंपरिक रूप में मनाने जा रहे हैं। धूमधाम से आज इसकी शुरुआत होने जा रही है और इस मौके पर सीएम कृषि यंत्रों की पूजा करेंगे। हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में पूरी तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की ओर से सुआ, कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी और हरेली के गीत भी गाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हरेली पूजा स्थल में बैलगाड़ी से पहुंचेंगे, वहां वो गौ माता की पूजा करेंगे। साथ ही परंपरागत रूप से कृषि उपकरणों की पूजा करेंगे, मशीन से पैरा काटेंगे और फिर गायों को खिलाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक के करसा गांव से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का भी आज से आगाज करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को बोनस वितरण भी होगा। साथ ही आज से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के मालवीय नगर चौक में स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो किस तरह से तैयारियां हैं और किस तरह से उमंग उत्साह देखा जा रहा है हरेली त्योहार को लेकर के जानकारी देंगे हमारे सहयोगी स्टार, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, सबसे पहले आपको भी हरेली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे प्रथम त्योहार का आज आगाज हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी खास तैयारियां की है छत्तीसगढ़ वासियों को कई सौगात देने के लिए। कैसा आज कार्यक्रम रहेगा और क्या सौगातें मिलेंगी छत्तीसगढ़ वासियों को? देखिए, पहले तो आपको भी हरेली के त्यौहार और आईबीसी के तमाम दर्शकों को भी हरेली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा। और हरेली त्यौहार की बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार छत्तीसगढ़ के लिए रहता है और इसकी शुरुआत होती है। एक छोटा सा नज़ारा आपको पहले दिखाना चाहूँगा। गाँव में तो इसकी विशेष महत्व रहती है, पूजा अर्चना होती है, लेकिन शहरों में इस तरह से जो बच्चे हैं आप देखेंगे ये ऐसे घर घर जाकर लोगों के पास जाकर नीम की दंगाल उनके संस्थानों में प्रतिष्ठानों में लगाते हैं। बच्चे ऐसे शहरों में घूमते हैं। शहरों में हरेली त्योहार का मायने यही रखता है। इसके पीछे वजह यह है कि हरेली घर में दिखती है, साथ ही नीम जो है स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है। रही बात परंपरा की, तो गांव में खेती किसानी के लेकर जो इतने उपकरण रहते हैं उसके पूजा की जाती है, गेड़ी चढ़ा जाता है। तमाम जो उपकरण है उसके पूजा करने के साथ किसान है बैलों की पूजा भी करता है। ये पारंपरिक त्यौहार छत्तीसगढ़ का है। शहरों का नज़ारा दिखाया, ग्रामीणों का भी इस तरह का भी नज़ारा कुछ देर बाद हम जाएंगे वहाँ दिखाएंगे। लेकिन उसके अलावा बता दें, यदि बड़े स्तर पर देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बड़े आयोजन के निर्देश दिए थे हरेली त्यौहार को लेकर, और जिसके तहत आज अलग अलग कार्यक्रम रखे गए। मुख्यमंत्री निवास में भी कार्यक्रम है, उनके गृह ग्राम पाटन में भी कार्यक्रम है। और जो मुख्यमंत्री निवास की बात कर लें तो यहाँ पर गोधन न्याय योजना के तहत या गोठानों में जो कंपोस्ट का खाद का उत्पादन करने वाली महिला स्व सहायता समूह है उनका सम्मान किया जाएगा, उनको बोनस वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ
महिला जो महतारी छत्तीसगढ़ महतारी न्याय रथ की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके माध्यम से महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये रथ रहेगा। जगह जगह जाकर जो महिलाओं को समस्या आती है उसकी समस्याओं का निवारण उस रथ के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक किसान पुत्र है, इस नाते वो अपने घर यानी मुख्यमंत्री निवास में भी खेती किसानी के जो उपकरण है, हल है, इनकी भी पूजा अर्चना करेंगे। ये कार्यक्रम रायपुर का रहा। इसके बाद सीधा वो पाटन जाएंगे और पाटन में भी हरेली त्योहार के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, सम्मान कार्यक्रम रखा गया, उसमें वो शामिल होंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में आज चाहे वो राजनीतिक नेतागण हो या आम जनता हो या ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, आज सब हरेली त्योहार में मस्त नजर आएंगे और उत्साह में कहीं न कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल, और उस उमंग की शुरुआत हो भी चुकी है। स्टार आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद, कोरोना काल के बाद, इस बार हमें ये मौका मिल रहा है कि बेहद धूमधाम के साथ और बिना किसी बाधाओं के साथ हम हरेली त्योहार बनाएंगे। और इसके साथ ही एक और सौगात मिलने जा रही है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की भी खरीदी करेगी और आज से उसका आगाज होगा। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से ये सौगात मिलेगी? देखिए, गोधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार पशुपालक जो किसान हैं उनको हर संभव मदद करना चाह रही है, उनकी आय में बढ़ोतरी करना चाह रही है। गोबर खरीदी करने की योजना शुरू की गई, सफल हुई योजना और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। इसके बाद अब गौमूत्र भी सरकार खरीदने जा रही है और कहीं ना कहीं इससे जो किसानों जो है पशुपालक किसान हैं उनको दोहरा फायदा होगा, क्योंकि जो वो गाय से या दूसरे पशु से जो धन निकलता है यानी दूध, उसके जो आय होती वो तो डायरेक्ट हो गई, लेकिन इसके अलावा गोबर और गौमूत्र से भी अब उनकी आय होगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है और ग्रामीण आजीविका में यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। बिल्कुल स्टार, और सीएम भूपेश बघेल का मुख्य ध्येय भी है कि किस तरह से परंपरागत तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देना है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। और आज कुछ इसकी ही झलक तीजा त्योहार, हरेली त्योहार में भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं विधानसभा सत्र की। अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। आपको बता दें, हंगामे के बीच देर रात तक मॉनसून सत्र चला। बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। 13 घंटे से भी ज्यादा समय तक यह हंगामेदार चर्चा चलती रही। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान बयान दिया कि बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, मैंने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विधायक कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, किसानों को राशि देने वाली योजनाओं की रेवड़ी बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर फिर से वापस आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी भी जानकारी दी कि नक्सली मध्य प्रदेश भाग रहे हैं, धर्मांतरण पर भी एक्शन हुआ है। पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे, कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये आश्वास प्रस्ताव। लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं, उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के जानकारी में ना हो और वो भी मुख्यमंत्री के जानकारी में ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है। तो जैसे कि संभावना थी कि विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहेगा, हंगामेदार तो रहा लेकिन काफी लंबा भी ये चला। ऐसी क्या स्थिति वहां पर बनी, उसकी भी जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी स्टार, जिस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े। स्टार, आखिरी दिन हंगामेदार होने की संभावना तो जताई जा रही थी, लेकिन इतना लंबा आखिरी दिन चलेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देर रात तक ये सत्र चला और क्या कुछ बयानबाजी हुई, किन मुद्दों पर हंगामा हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सत्र था, मानसून सेशन है, इसमें आखिरी दिन विपक्ष ने, भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। लगभग 84 बिंदुओं को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। काफी हंगामेदार, क्योंकि शुरू से देखा गया था विपक्ष के जितने सवाल थे पक्ष यानी सरकार ने उसका जवाब दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि सरकार गलत जानकारी दे रही है या फिर कुछ जानकारियां छुपा रही है। और इसी बीच को लेकर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप के साथ ही नोकझोंक और हंगामा शुरू से देखने को मिल रहा था। और चूंकि आखिरी दिन था
और इससे पूरे अंदाजा था कि हंगामेदार होगा और वो दिन भर बहस होती रही अलग अलग मुद्दे को। और उसके बाद जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, उस पर जब चर्चा शुरू हुई तो एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को हो, संविदा कर्मियों की नियुक्ति का हो, नियमितीकरण का हो, धर्मांतरण को, तमाम अलग अलग मुद्दे जिनको बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर शामिल किया था, उन पे चर्चा हुई और देर रात तक चर्चा इस पे हुई। मतलब जितने बिंदुओं पे सवाल उठाए जा रहे थे उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होने के साथ साथ उसका जवाब भी प्रस्तुत किया गया सरकार की ओर से। और अंत में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास ऐसी जानकारी है कि ये जो सत्र है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पूरी तरीके से फेल हुआ है, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जनपद अध्यक्ष चुनाव के आज दूसरा चरण है। आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दूसरे चरण का चुनाव होगा। 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कल होगा। जनपद पंचायत बैरसिया समेत 143 जनपदों में आज चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी नेताओं की इन परिणामों पर नजर बनी हुई है। आपको बता दें सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर बना करके रखेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रदेश कार्यालय में नजर बना करके रखेंगे। पहले चरण में परिणाम को लेकर के बीजेपी ने यह दावा किया है कि 170 जनपदों में से 121 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। तो आज दूसरा चरण मध्य प्रदेश में जनपद अध्यक्ष चुनाव का। आपको बता दें कल भी चुनाव हुए थे और बीजेपी ने दावा किया है कि ज्यादातर अध्यक्ष भाजपा के खेमे से ही बन रहे हैं और आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दूसरे चरण का चुनाव है। और आज की अगर बात की जाए तो 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कल और इसके साथ जनपद पंचायत बैरसिया समेत 143 जनपदों में आज चुनाव होने जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी नेताओं की अगर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज इस पर नजर बना करके रखेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए गांव सरकार की संग्राम बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन उसमें किंगमेकर माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, क्योंकि कई ऐसे जनपद है जहां पर ना बहुमत कांग्रेस को मिल पाया है ना ही भाजपा को मिल पाया है और इसी के कारण बाड़ाबंदी भी हमने देखा। कुछ अध्यक्षों को सदस्यों को लेकर के दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाया गया और ऐसे में आज सबकी नजर टिकी हुई है कि आज जो रिजल्ट आएंगे वो किसके पक्ष में आते हैं। तो मध्य प्रदेश में कल 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। ज्यादातर जनपदों पर बीजेपी का ही दबदबा रहा। मुख्यमंत्री ने 130 जनपदों में जीत का दावा भी किया। हालांकि बीजेपी को 121 जनपदों में ही जीत मिली है, वहीं कई जिलों में कांग्रेस ने भी बाजी मारी। रिपोर्ट देखिए। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। सीएम शिवराज ने 130 जनपदों पर जीत का दावा किया तो वी डी शर्मा ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ग्रामीण क्षेत्र में नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है उसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 89 जनपदों पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी के आंकड़ों को झूठा बताया। वो नाम कांग्रेस समर्थित हैं जो वी डी शर्मा साहब ने अपनी सूची में दर्ज करा लिए। करीब आधा दर्जन से अधिक नाम ऐसे हैं। जबलपुर जिले की 4 जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित 2 जनपद अध्यक्ष चुने गए, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष का एक पद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया। इंदौर की बात करें तो इंदौर जनपद में कांग्रेस समर्थित 2 सदस्यों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी समर्थित अध्यक्ष की जीत हुई। और अब बात करेंगे दमोह की। दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खंचारी में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिसके बाद बीमारों को जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कुएं का दूषित पानी पीने से एकाएक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जिले से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय हिंडोरिया पुलिस ने उस दूषित पानी के कुएं पर पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई दूसरे कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सके। ग्वालियर चंबल इलाके में विलुप्त होती खूबसूरत सोन चिड़ैया के संरक्षण और वंश वृद्धि के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद आखिरकार सरकार ने यह मान लिया है कि सोन चिड़ैया फुर्र हो गई है, जिसके बाद अब इस अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को इससे मुक्त कर दिया गया।
ग्वालियर और शिवपुरी में सोन चिरैया अभ्यारण्य के करैरा के 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राज्य शासन ने अभ्यारण्य से मुक्त घोषित कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। करैरा जो शिवपुरी में है वहाँ जरूर राजस्व क्षेत्र था, तो वो समाप्त हो चुका है। करैरा क्षेत्र को सरकार ने साल 1999 में सोन चिरैया अभ्यारण्य घोषित कर दिया था, जिसमें 32 गांव भी शामिल थे। ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर सोन चिरैया अभ्यारण्य को खत्म करने की मांग उठा रहे थे और अब सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। क्योंकि वो प्रतिबंध हट गया है तो वहाँ पर विकास कार्य भी होंगे और माफिया पर भी कंट्रोल हो पाए। कम से कम 30 साल से परेशान थे, न रजिस्ट्री हो रही थी, न बेच पा रहे थे, न ले पा रहे, न खरीद पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत परेशान होते। अभ्यारण्य खत्म होने से अब लोगों को इलाके के विकास की उम्मीद बंधी है। विदिशा जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पलंग से गिरने के कारण प्रसूता की मौत हुई है। वहीं अधिकारी ओवर ब्लीडिंग को मौत की वजह बता रहे हैं। ये तस्वीरें विदिशा जिला अस्पताल की हैं, जहां प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लक्ष्मी नाम की गर्भवती महिला को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बच्ची को जन्म देने के अगले ही दिन प्रसूता की मौत हो गई। परिजन पलंग से गिरने के कारण लक्ष्मी की मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। नॉर्मल हुई, उन्होंने बच्चे को आईसीयू में जमा कर दिया। नर्सों ने उनकी लापरवाही से मेरी बीवी पलंग पे गिर गई। एक बोलने लगी तुम्हारे बाप के नौकर लगे हम, और पता नहीं कैसे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामला शांत कराया और जांच का भरोसा दिया। अधिकारी ओवर ब्लीडिंग को मौत की शुरुआती वजह बता रहे हैं। बेबी जीवित है, बालक स्वस्थ है, लेकिन अधिक ब्लीडिंग के कारण मृत्यु होना भी बताया जा रहा है, जो वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध है। परिजन ने नर्सों पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। वहीं नवजात बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया है। इंदौर पुलिस ने अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐप अंकुश लॉन्च किया है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पूरे देश में ये अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अपराधी जो चेन स्नैचिंग, लूटकर और चोरी की घटना में शामिल होते हैं, यदि पुलिस कर्मियों को चौराहे पर धरपकड़ और चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो इस स्कैनर के माध्यम से उनके फिंगरप्रिंट तत्काल लिए जाएंगे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध में लिप्त है और कौन कौन से मामले उस व्यक्ति पर दर्ज है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि धीरे धीरे इस तरीके के स्कैनर इंदौर के प्रत्येक थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे। और अब बात जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा के बाराद्वार बस्ती में मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने अपना मुक्तिधाम बताते हुए मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई और जलती चिता को बुझा दिया। इससे दूसरा पक्ष भड़क गया और सड़क पर शव को रखकर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चांपा एसडीओपी, बाराद्वार तहसीलदार समेत कई थाना क्षेत्रों के टीआई भी वहां पर पहुंचे। 1 घंटे बाद चक्का जाम खत्म हुआ, लेकिन शव को गाड़ी में सड़क किनारे रखकर हंगामा होता रहा। लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। शव का अब भी दाह संस्कार नहीं हो पाया है। तो कल देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शव जलाने को लेकर के दो पक्षों में काफी गहमा-गहमी की स्थिति बन गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर पुलिस को पहुंच करके मोर्चा संभालना पड़ा। जांजगीर चांपा के बाराद्वार का ये मामला बताया जा रहा है। लोगों ने जलती चिता को बुझा दिया। उनका कहना है कि जहां पर शव को जलाया जा रहा था वो मुक्तिधाम उनका था और ऐसे में दूसरा पक्ष भड़क गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजकुमार से। राजकुमार, अभी फिलहाल स्थिति कैसी है, जब देर रात तक यही जानकारी थी कि शव का अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी भी वही स्थिति है और लोगों में आक्रोश है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो गांव का सरपंच है बाराद्वार बस्ती का, वो फरार है। तो जो ग्रामीण है वो सरपंच की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के मौके पड़े हुए हैं। हमारी चांपा एसडीओपी पद्मश्री तंवर से बात हुई है। उनका कहना है कि लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे चर्चा की जा रही है और इस मामले में रात में ही एफआईआर हुई है। और जिस तरह से काफी मामला गंभीर है, क्योंकि जब एक पक्ष के लोग पहुंचे थे वहां पे 100 दाह संस्कार के लिए, उस दौरान ये पूरा विवाद हुआ है और
जलती हुई चिता को बुझाई गई है और एक काफी बड़ा मामला है जी। राजकुमार, तो क्या वाकई वो उनका पर्सनल मुक्तिधाम था या फिर जो सरकारी मुक्तिधाम रहते हैं उसको वो अपना बता रहे थे? देखिए, गांव स्तर पर एक व्यवस्था बनी रहती है कि अलग अलग वर्ग के लोगों को ये मुक्तिधाम अपने स्तर पे ये व्यवस्था बना के रखे हैं और उसी बात पे अभी जो एक पक्ष के जो लोग हैं उनका मुक्तिधाम पे सेट नहीं बना हुआ था और बारिश की संभावना थी, जिसे देखते हुए लोगों ने जो पास में ही दूसरा सेट था जो मुक्तिधाम था वहां पर जाकर के ये दाह संस्कार किया जा रहा था और चिता में आग भी लगा दी गई थी और जब आग लगाने के बाद दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और आपत्ति की और इसके बाद से विवाद हुआ और जो चिता है उसे बुझाई गई। तो एक तरह से एक बड़ा मामला है जिसके बाद से फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है और काफी तनाव है जी। आप भी नजर बना के रखिएगा राजकुमार। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमार बानी हमर गोर। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।